नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जारी आदेश के बारे में। जी हां दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। 10,000 पदों पर नई जूनियर 6 to 8 शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन का जो आदेश है वो हो गया है। आदेश के साथ साथ हम बात करेंगे आप सभी के लिए एक और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 11,508 नई प्राइमरी 1 to 5 शिक्षक भर्ती को लेकर भी। जुलाई अगस्त में भर्ती को लेकर पूरे कार्यक्रम के बारे में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। उत्तर प्रदेश में लगातार भर्तियों को लेकर एक बार फिर से कहीं न कहीं जो कहा जा सकता है कि लहर है वो देखने के लिए मिलने लगी है। मुझे पता है कि पदों की संख्या को लेकर कुछ अभ्यर्थी इस बात से थोड़े से नागवारा होंगे। उनका कहना होगा कि सर, पदों की संख्या जिस उम्मीद से भर्तियों को लेकर कहीं न कहीं अभ्यर्थी इंतजार में बैठे होते हैं उस उम्मीद के हिसाब से नहीं है। तो पदों की संख्या निश्चित तौर पे आप सभी के लिए उस लेवल की अभी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन भर्तियों के लिए, इन पदों के लिए ज़्यादा चिंतित और परेशान हो। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आप सभी के लिए इस भर्ती के बारे में जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे दो बड़ी भर्तियों को लेकर जानकारी है। आप सभी ने देखा ही होगा, कल इसके संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से भी जानकारी दी गई। अब उसके बाद से बड़े सवाल ये थे कि उस वीडियो में उन्होंने जो भर्तियों को लेकर बताया था वो ये कहा था कि 10,000 पदों पे भर्तियां हैं। फिर जानकारी मिली कि 11,508 पदों पे भर्ती है। अब दोनों को समराइज़ करके मैं आपको समझा दूं, कंफ्यूज होने के बजाय आपको ये समझना है टोटल अभी आदेश को लेकर जो जानकारी मिली है वो ये कि 21,508 पदों पे भर्तियां हैं। अब 21,508 में से 10,000 जो पद हैं वो 6 to 8 के हैं, यानी कि जूनियर के हैं, जिसको आप उच्च प्राथमिक भी कह सकते हो। तो उच्च प्राथमिक के कितने पद हैं? 10,000 पद हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए 1 to 5 के बारे में कि इसके कितने पद हैं, तो इसके लिए जो पद हैं वो 11,508 पद हैं और इन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं भर्ती के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है। यानी कि टोटल 21,508 पदों पर ये भर्तियाँ हैं, जिसमें 10,000 आप सभी के लिए 6 to 8 के हैं। 11,508 जो पद हैं वो आपके 1 to 5 के हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों के अंदर जो आपका प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग अलग है। 6 to 8 का प्रोसेस पूरे तरीके से अलग है, 1 to 5 का जो प्रोसेस है वो पूरे तरीके से अलग है। दोनों की योग्यताएं भी एक तरीके से अलग है। 1 to 5 में एक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, लेकिन 6 to 8 के अंदर दोनों तरीके के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है। जो अभ्यर्थी हाल ही में यूपीटीईटी की परीक्षा देने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना पैटर्न बदल दिया है। आप पुराने पैटर्न पर परीक्षा देने जाओगे तो आपका यूपीटेट क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि यूपीटीईटी के लिए आप सभी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, भर्ती आने वाली है तो मेहनत भी करनी है। और अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपको नुकसान भी देखने के लिए मिल सकता है। यूपीटीईटी का कंप्लीट क्रैश कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप चाहे 1 to 5 के लिए ले सकते हैं या 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए आप सभी के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। मात्र 60,000 वन लाइनर आप सभी को दिए जाते हैं, जो कि आपके सभी सब्जेक्ट के लिखित नोट्स के साथ आते हैं। 50 प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं। इसके अलावा 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। 24/7 का चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी परचेज करें। 99 में आपको 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं मिलेगा और यहाँ पे तो आप सभी को पूरा का पूरा कैश कोर्स दिया जा रहा है। तो ये आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो इंतज़ार मत करिए। अभी व्हाट्सएप पर नंबर पर हाई लिख करके भेजिए, पेमेंट करिए और परचेस कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं 10,000 पदों पर जूनियर 6 to 8 और इसके अलावा 11,508 पदों पर नई प्राइमरी भर्ती के बारे में। इसको लेकर जो जानकारी है कल सीएम योगी ने दी थी। सीएम योगी के माध्यम से दी गई जानकारी के बाद से आज के अलग अलग समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिल जाती है। मुख्यमंत्री ने अनुदेशक को सम्मान समारोह के दौरान किया ऐलान। लिखा हुआ है यूपी में 21,508 शिक्षक और अनुदेशकों की होगी भर्ती। लिखा हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेसिक शिक्षा परिषद कायाकल्प की यात्रा के अधिक मजबूती देने के लिए प्रदेश सरकार 21,508 नए शिक्षक व अनुदेशकों की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री को घोषणा पर 11,508 नए शिक्षकों के अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। ये शिक्षक खास तौर पर नगरीय क्षेत्रों में भर्ती किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने 10,000 और अनुदेशकों की भर्ती की घोषणा की है। यह अनुदेशक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किए जाएंगे। इससे छात्र अनुपात बेहतर होगा और राज्य सरकार साल 2018 में की गई 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद इन भर्तियों को करवा रहा है। मुख्यमंत्री रविवार को लोक भवन सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान समारोह में बढ़े हुए मानदेय के चेक वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो ये बात तो पूरे तरीके से कंफर्म हो गई कि 11,500 पद 1 to 5 के हैं, 10,000 जो पद हैं वो अनुदेशक के हैं और इन्हीं को लेकर जानकारी आज के अलग अलग तमाम समाचार पत्रों में दी गई है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 11,000 प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती देखने के लिए मिलेगी और 10,000 जो पद रहने वाले हैं वो अनुदेशक के रहने वाले हैं। अब एक बड़ा ही पेच यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था कि इसके संबंध में जो भर्ती की प्रक्रिया आप सभी की रहने वाली है वो क्या है और कब से शुरू होगी, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार जब भर्ती को लेकर जानकारी आती है तो एक ही सवाल करते हैं कि सर भर्ती की प्रक्रिया कब तक देखने के लिए मिलेगी। तो देखो, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में जुलाई तक का जो काम है पड़ा हुआ है। जुलाई तक का काम क्यों पड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं अभी वो टीजीटी की परीक्षा करा रहे हैं, फिर उसके बाद उनको कहीं ना कहीं जुलाई में होने वाली परीक्षा यूपीटीईटी की करानी है। यूपीटीईटी की परीक्षा के बाद वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि नई परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर इन पर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है मिड जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में इन भर्तियों पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी जो तैयारियां वो शुरू कर सकता है। यानी कि भर्ती का पूरा जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो आपको जुलाई अगस्त में देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आयोग के पास में जून में होने वाली परीक्षा का सबसे बड़ा फोकस बना हुआ है टीजीटी का, क्योंकि 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। जुलाई में अगर बात की जाए तो आपकी जो सबसे बड़ी भर्ती है जिसके बारे में आप जानते हैं, यूपीटीईटी भर्ती नहीं है लेकिन परीक्षा तो है। 16 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। आयोग के पास में बैक टू बैक एक भर्तियां हैं और लगातार वो परीक्षाएं हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। तो ऐसे में पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की और उसके बाद पीजीटी हुई, अब टीजीटी की परीक्षा की बारी है और उसके बाद सबसे बड़ा जो फोकस होगा जो मुझे लगता है वो होगा जुलाई में होने वाली परीक्षा को लेकर। उसके बाद आयोग पूरे तरीके से फ्री हो जाएगा। फिर जो नई भर्तियों के अध्याचन मिले हैं उन पर जो काम है करना शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि आयोग ने ये बात पहले ही क्लियर कर दी है कि हमें जैसे जैसे भर्तियों के अध्याचन मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम भर्तियों के लिए जो विज्ञापन है वो जारी करते जाएंगे। अब 10,000 पदों पर 6 to 8 और 11,508 पदों पर 1 to 5 भर्ती को लेकर अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसकी भर्ती के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग अब प्रोसेस कभी भी स्टार्ट कर सकता है, चाहे वो कभी भी इसको लेकर विज्ञापन जारी कर दे, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।